आज के इस वीडियो में हम उद्देश्यिका के संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं वो देखने वाले हैं कि उद्देश्यिका में किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे शुरू होता है, ये नोट्स हैं, यदि आप चाहो तो इसको आराम से पढ़ सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946, याद रखना है, फर्स्ट बैठक हुई थी 9 दिसंबर को हुई थी और 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। फिर है 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कर दिया गया था, एक्सेप्ट कर दिया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को परिवर्तित करके ही संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका बनाई गई है। तो जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था उसी को ही प्रस्तावना बनाई गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, सोशलिस्ट, पंथनिरपेक्ष, सेकुलर और अखंडता यूनिटी शब्द को जोड़ा गया है। संविधान सभा की उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। संविधान में अभी ये है, यहाँ से पहले ये समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता नहीं था। तो क्या था पहले? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यहाँ तक था, ये पहले वाला है, ये वाला बाद में ऐड किए हुए। संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय देती है। यहाँ पे हम साथ साथ ये लिखते चल रहे हैं कि न्याय कितने प्रकार के हैं। तो न्याय है 3 प्रकार के: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। फिर उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वाचन में सहायक होती है। निर्वाचन में कि कोई भी संविधान की व्याख्या करनी है किसी अनुच्छेद की, उससे संबंधित यदि उद्देशिका में कोई भी प्रोविजन है तो वो विधिक व्याख्या में सहायता करेगा। सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। किसके अनुसार? सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार। के.एम. मुंशी के अनुसार उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है, जो पूरे संविधान की एक मिरर इमेज प्रदर्शित करती है। प्रस्तावना उद्देशिका को संविधान का भाग, पहले सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का भाग नहीं माना था प्रस्तावना को, लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में यह स्वीकार किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। इससे पूर्व कौन से में संविधान का अंग नहीं माना था? तो वो है बेरूबारीवाद 1960। यहाँ पे हमें याद रखना है, बेरूबारीवाद एंड केशवानंद भारती। ये हुआ था 1960 और 1973, 2 केस हो गए। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया था। तो जो संविधान की मूल आत्मा है, कौन से वाद में कहा था? तो वो है गोलकनाथ। 1967 में क्या बोला था प्रस्तावना को? मूल आत्मा। बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारणा स्पष्ट की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। जो हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि मूल ढांचा संविधान का कौन कौन सा है, तो उसमें ये शामिल किया था कि उद्देशिका संविधान का मूल भाग है। उद्देशिका की प्रकृति है वो है न्याय योग्य नहीं है, मतलब कि उद्देशिका में कोई अपने को गारंटी दी हुई है, जैसे ये न्याय की गारंटी है, तो इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। प्रस्तावना इसमें है प्रतिष्ठा की अवसर की समानता है और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, जैसे अभी पढ़ा। बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार, जो
32 आर्टिकल और 226 हाई कोर्ट के लिए, उसको जो संविधान की आत्मा और हृदय का है तो बी आर अम्बेडकर ने। के एम मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा। इसी प्रकार पवित्र दस्तावेज किसने कहा है तो बी आर अम्बेडकर ने संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा है। ये तो था बेसिक जो हमें समझने के लिए ज़रूरी है। अब देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये 1997 में पूछा गया है। तो इसमें ये पूरी पहले तो हमें प्रस्तावना लिख के दी। यहाँ पे क्या पूछा है, डेट पूछी है कि कब संविधान को आत्मर्पित किया था। तो वो हम सबको पता होगा कि 26 नवंबर 1949 को। ये डेट है वो एक्सेप्ट करने की बात है कि पूरी तरह से लागू कर दिया था, और यहाँ पे केवल आत्मर्पित किया था कि राष्ट्र को समर्पित किया था। संविधान की उद्देशिका को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू हुआ। तो संविधान लागू हुआ तब भारत की स्थिति क्या थी। तो उस समय समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ये दोनों शब्द नहीं थे। तो धर्मनिरपेक्ष इसमें भी हट जाएगा, और लोकतांत्रिक उस समय भी था। तो इसका सही आंसर है सी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तु स्थिति भारतीय संविधान की तत्कालिक उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य थी। बाद में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष अखंडता ये तीन शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़े गए। नेक्स्ट है 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक स्थिति क्या थी। सेम प्रश्न पूछा गया वापस कि जब मूल संविधान बनाया गया था तब भारत की स्थिति क्या थी। तो उस समय भी धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के संविधान के निर्माताओं का मत किस में प्रतिबिंब होता है। हमने पढ़ा था नोट्स में कि मिरर, भारतीय संविधान का पूरा मिरर जहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा हो तो वो कौन है, उद्देशिका है। उद्देशिका में पूरे विचार मिरर होते हैं। संविधान निर्माताओं का मत उद्देशिका में प्रतिबिंब होता है। ये वापस नोट्स से दिया हुआ है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और 22 जनवरी 1946 को ये पारित कर दिया गया था, स्वीकार कर लिया गया था। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व, उसमें उसी क्रम में उल्लेखित करना है कि ये कितने प्रकार के। जैसे हमने पढ़े थे कि न्याय है वो 3 प्रकार के, और स्वतंत्रता कौन कौन सी है, जैसे विचार, अभिव्यक्ति, तो वो है 5 प्रकार की। समानता 2 प्रकार की, अवसर की समानता इस प्रकार से, और भातृत्व की संविधान में एकता बनाए रखने के लिए आपस में मिलजुल कर रहना। तो ये है एक सही होगा, 3, 5, 2। ठीक है, 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता, 1 प्रकार का भ्रातृत्व। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया है। अभी पढ़ के आए हम, वर्तमान में क्या है तो वो है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्रीय गणतंत्र। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है कि क्रम में कि कौन सा क्रम पहले आएगा। तो इसका सही आंसर होगा सबसे पहले सार्वभौमिक, फिर आएगा समाजवादी, फिर आएगा धर्मनिरपेक्ष, और यह आएगा 4th पे प्रजातंत्रीय। इसको गणतंत्र बोलेंगे, धर्मनिरपेक्ष इसको पंथनिरपेक्ष, और समाजवादी और सार्वभौमिक
तो इसका आंसर होगा ए, CADB। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को कब जोड़ा गया है? तो वो है 42nd अमेंडमेंट 1976 में। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया था? तो समाजवाद और पंथ निरपेक्ष, ये पहले से थे। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए थे 42वें संशोधन से। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, तो ये किस में है? संविधान की प्रस्तावना में। कब जोड़े गए थे? 42nd अमेंडमेंट 1942 को, 1976 में 42nd अमेंडमेंट। भारतीय संविधान के तहत भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है 42वें संशोधन से। 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना सम्मिलित नहीं था। 1976 में क्या ऐड किया है वो बताना है कि कौन सा। तो इसमें अखंडता, जो यूनिटी है, ये 1976 में क्या है? 42nd अमेंडमेंट से। ये पहले से उपलब्ध है। ये देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन ऐसे प्रश्न किए जा सकते हैं आसानी से। संविधान की उद्देशिका के संबंध में कौन सा सही है वो बताना है, कौन से सही है वो बताना है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव उद्देश्य प्रस्ताव ही उद्देशिका बनाए, तो एकदम सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, तो सही बात है, कोर्ट में नहीं जा सकते। इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, ये गलत है, संशोधन किया जा सकता है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों में यह रद्द नहीं कर सकते, रद्द कर सकते हैं यदि कोई प्रावधान संविधान के नियमानुसार नहीं होगा। तो इसमें तीसरा गलत है, तो कौन सा होगा? 1, 2 और 4, ये भी सही है। अंगीकृत भारतीय संविधान में प्रस्तावना शब्द सम्मिलित नहीं थे। प्रस्तावना में कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं था? तो समाजवादी नहीं था और पंथ निरपेक्ष नहीं था, अखंडता भी नहीं था। तो ये 1, 2 और 3 ये सम्मिलित नहीं थे, 4 सम्मिलित था। कथन और कारण दिए गए हैं। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, तो एकदम सही है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें प्रतिस्थापित किया था, तो एकदम दोनों सही व्याख्या भी कर रहे हैं, क्योंकि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ये मूल संविधान में नहीं थे। हम भारत के लोग संविधान में कहाँ प्रयोग किया है? तो वो है संविधान की प्रस्तावना में। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? सही पूछा है, तो इसमें उक्त शब्द ये है, पहला कथन है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, तो एकदम सही है। ये कब जोड़े गए? 1976 में। उक्त शब्द 1977 के संशोधन द्वारा जोड़े नहीं, 1976 में। उक्त शब्द ये भी 76, उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अंग है दोनों, और 1976 में जोड़े गए हैं। ये देखो कितने बार प्रश्न आया हुआ है। संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो वो है उद्देशिका को। यदि स्पेशली BR अम्बेडकर को बोल के पूछे तो फिर उपचारों का अधिकार बोलेंगे। नेक्स्ट है, किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? हमने पढ़ा था कि एक में हिस्सा है और एक में नहीं है, ये बोला था। तो वो केशवानंद भारती 1973 में तो बोला था कि ये पार्ट है। बेरुबारी में बोला था कि ये पार्ट नहीं है। गोलकनाथ 1967 में बोला था कि इसमें संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट है बेरुबारी, ये रहा, सर्वोत्तम घोषित किया था कि संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने
कौन से वाद में कहा था कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो ये हमें बताना है इसमें कि कौन सा। इसमें है दूसरा, एक और हमें याद करना है, बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें भी संविधान न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। हमने पहले पढ़ा था कि इसमें पंथ निरपेक्षता के बारे में बताया था, लेकिन इसमें यह भी बताया था कि संविधान का भाग है। एक और किसमें बताया था, तो वो बताया था 1973 में केशवानंद भारती। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे शासन प्रणाली। इसमें पढ़ेंगे स्टेट की डेफिनेशन और ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट को। थैंक यू।